दोस्तों पिछले 1-2 महीनों से ध्रुव राठी हर जगह ट्रेंड कर रहा है और उसके पीछे रीजन है उसका लगातार बीजेपी के अगेंस्ट वीडियो अपलोड करना और उनको क्रिटिसाइज करना। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो जर्मनी में बैठकर हमारे देश के यूथ का ब्रेन वॉश कर रहा है। तो रोबोट की तरह राठी की फीड की गई बातों में आके आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं। वो पाकिस्तान चाइना ओपोजिशन पार्टी के हाथों बिक चुका है, इसीलिए वो जो भी बता रहा है उसमें से ज्यादातर बातें सब गलत हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई कि क्या सच में ध्रुव राठी ओपोजिशन पार्टी से हमारे दुश्मन देशों से पैसे लेकर वीडियो बनाता है या फिर ये सब ध्रुव राठी को बदनाम करने में लगे हैं। और ये भी जानते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही वीडियो क्यों बनाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ध्रुव राठी ओपोजिशन पार्टी से फंडिंग लेता है। लेकिन इस बात को जानने से पहले एक बार हम इसके चैनल को एनालाइज करते हैं कि ये वीडियो क्या बनाता है। इसके चैनल पर ज़्यादातर एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो ही हैं जो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेंगी। और आप लोग इसके चैनल पर कोई भी गेमलिंग या बेटिंग ऐप्स को स्पॉन्सर करते नहीं देखोगे जो किसी को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करे। अगर ध्रुव राठी को पैसे कमाने होते तो ये गेमलिंग या बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करता, क्योंकि इनको प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इतना ज़्यादा जितना में वो किसी नॉर्मल एजुकेशनल ऐप्स को प्रमोट करता है उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो नहीं करता क्योंकि उसे देश के यूथ की चिंता है। वो अपने देश के यूथ से प्यार करता है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आपको अपनी जान प्यारी है या पैसा, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हमें अपनी जान प्यारी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ज़रा ध्यान से सोचो, जिस बीजेपी के खिलाफ ध्रुव राठी वीडियो बना रहा है वो अभी पावर में है और इसी बीजेपी सरकार ने ना जाने कितने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया जो ध्रुव राठी के जैसे ही सरकार का विरोध कर रहे थे। और इस बात को भी मत भूलो कि इसी बीजेपी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के अरेस्ट किया है। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस बात को याद रखो, जो भी ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उसमें से ज्यादातर या तो जेल में हैं या डर कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप ही बताओ, ध्रुव राठी अपनी जान की परवाह किए बिना बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहा सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था जान से बढ़कर पैसे नहीं होते। और अगर उसे सच में पैसे कमाने होते तो बीजेपी की तारीफ करता, उनके खिलाफ बोलता नहीं, जिससे उसका सम्मान भी होता और उसको कोई खतरा भी नहीं होता, क्योंकि आज उनकी ही सरकार है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। और मैं जो भी ध्रुव राठी के बारे में बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ या उससे मिल चुका हूँ, बल्कि मैं ये सब बता रहा हूँ उसके कामों को देखकर, उसे समझकर और अपने अनुभव से, क्योंकि हम लोग किसी को पहचान सकते हैं उसके कर्मों से ही। बाकी मैं ध्रुव राठी के दिमाग में घुसा तो नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ उसके दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरी बात, जानते हैं कि ध्रुव राठी बीजेपी के खिलाफ ही क्यों बोलता है, कांग्रेस के बारे में कुछ क्यों नहीं बताता कि उसने 70 सालों में क्या क्या किया, क्यों नहीं वो राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाता है, क्यों बार बार वो मोदी को ही टारगेट करता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था, ये कब की घटना है? 2014 से पहले की घटना है ना। 2014 के बाद जो हो रहा है मणिपुर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये सवाल हम किससे पूछें? जो अभी सरकार है उससे पूछें या इंदिरा गांधी से पूछें? क्या इंदिरा गांधी अभी हैं? कई लोग बोलते हैं राहुल गांधी से पूछो। आप लोग ही बताओ, राहुल गांधी कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना। जब देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे तो उनसे भी ध्रुव राठी सवाल पूछेगा। लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस की गलतियां गिनाकर अपने जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। वो अभी सरकार हैं और सवाल सरकार से ही पूछा जाता है। हम उन्हें सरकार चुने हैं दूसरों की गलतियां गिनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधार कर कुछ अच्छा करने के लिए। तीसरी बात, जानते हैं कि ध्रुव राठी बीजेपी की सिर्फ गलतियों को ही क्यों गिनाता है? उन्होंने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताता?
तो पहली बात, ध्रुव राठी ने बीजेपी के अच्छे कामों को भी तारीफ किया है और वीडियो भी बनाया है। आप लोग उसके चैनल को जाकर चेक करिए। और जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने, तो उसकी तारीफ भी करिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, या सड़कें बनाने में हो, या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी। दूसरा, बीजेपी ने जितना अच्छा काम किया है उससे कहीं ज्यादा गलत काम किया है, इसीलिए ध्रुव राठी बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाता है। तीसरा, बीजेपी की अच्छाइयों को बताने के लिए पूरी मीडिया दिन रात लगी रहती है उनकी तारीफ करने में, लेकिन उनकी गलतियों को बताने की हिम्मत सब में नहीं है, क्योंकि सब उनसे डरते हैं। इसीलिए ध्रुव राठी बीजेपी की गलतियों को बताता है। चौथा, जब आप कुछ अच्छे काम करते हो तो आपको तारीफ मिलती है, और जब आप कुछ गलतियां करते हो, और वो भी छोटी मोटी नहीं बड़ी गलतियां करते हो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, इसीलिए ध्रुव राठी बोल रहा है। और सवाल जब पूरे देश की हो तो आपकी छोटी गलतियां भी बड़ी होती हैं। इसीलिए पीएम जैसे पद पर कोई अहंकारी अनपढ़ इंसान मूर्ख नहीं बैठ सकता जो जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दे। चौथी बात, जो लोग बोलते हैं ध्रुव राठी को कि अगर उसे इतना ही देश की परवाह है तो जर्मनी में क्यों रहता है, इंडिया में आकर बोले, तो ऐसे लोगों से मैं बस एक ही बात कहूँगा, क्या मोदी जी रशिया यूक्रेन में रहते हैं कि उन्होंने बोला युद्ध ठीक नहीं है? क्या हमारे देश की मीडिया अमेरिका चाइना पाकिस्तान में रहती है कि वहाँ पर कुछ होता है तो वो बताते हैं? नहीं ना दोस्तों, इतिहास उठा के देख लो, आज तक हमारा भारत कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है, क्योंकि हम भारतवासी अपने देश में रहकर भी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है, वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब ये सारी धरती सारा संसार एक ही कुटुम्ब है, एक ही परिवार है। तो जब हम भारतीय अपने देश में रहकर भी पूरी दुनिया को अपना मान सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो क्या एक भारतीय जर्मनी में रहकर अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता, कुछ बोल नहीं सकता? जरूर बोल सकता है। दोस्तों, मीडिया सरकार की गलतियों को बताए या ना बताए, लेकिन सरकार की तारीफ दिन रात करती रहती है, चाहे वो कुछ अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन हम लोग उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन अगर कोई समाज की भलाई करना चाहता है और सरकार की गलतियों को उजागर करता है तो हम लोग उसको सपोर्ट करने के बजाय उसकी टांग खींचने लगते हैं। एक तो हम लोग खुद सरकार से सवाल पूछते नहीं, और अगर कोई दूसरा पूछे तो हम लोग उसे देशद्रोही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप लोग ध्रुव राठी पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन वीडियो में जो फैक्ट्स दिखाता है उसे चेक करो कि वो सही है या गलत, उसके बाद सोच समझ कर कुछ बोलो। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए के साथ लेते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।